बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आप लोगों का बहुत ज़्यादा मशहूर हूँ। एक मिनट से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन कराना चाहूँगा। मेरा नाम हज़रत बिलाल है। मैं IHP EPI वैक्सीनेटर हूँ। हम 2017 फरवरी में भर्ती हुए हैं IHP इंटीग्रेटेड हेल्थ प्रोजेक्ट के अंडर। फिर एक साल तक हम IHP इंटीग्रेटेड हेल्थ प्रोजेक्ट में रहें। एक साल के बाद 2020 तक हम इस प्रोजेक्ट में रहें। फिर 2020 के बाद IHP प्रोजेक्ट वालों ने हमें करंट साइट को दे दिया, गवर्नमेंट साइट को, कि आप लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोगों का जो काम है ये वैक्सीनेशन के हवाले से है, बच्चों की हिफाजत के हवाले से है, बच्चों को बीमारियों से बचाने के हवाले से हैं। इसलिए आप लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें। तो उन्होंने लिहाजा हमें गवर्नमेंट करंट साइट को DG के अंडर करा दिया कि चलो आप लोग इनको रेगुलराइज़ कर दें। तो उसके बाद गवर्नमेंट महमूद साहब CM हमारे, उन्होंने हमारी वो भी PC1 भी अप्रूव कर दी कि इनकी रेगुलराइजेशन की जाए। लेकिन उसमें ये हुआ कि दरमियान में असम्बली तहलील हुई और हम जू के तू रह गए और हमारा कुछ ना हो सका। तब से लेके अब तक हमारे बहुत ज़्यादा बुरे हालात हैं। एक तो हमारी सैलरी टाइम पे नहीं है। अब हमारे जो मेन मसले हैं वो ये हैं कि तब से लेके अब तक हमें ये मुश्किलात हैं कि हमें सैलरी टाइम पे नहीं मिल रही। अब हमारे 8 साल हो गए, 8 साल तक हमें कोई रेगुलराइजेशन हमारी नहीं हुई अभी तक, और हमारी सैलरी पेंडिंग रहती है। कभी 6 महीने बाद मिल जाती है, कभी 1 साल बाद मिल जाती है। और ये है कि फ़ाइनेंशियल बहुत ज़्यादा क्राइसिस है हमारे इतने मुश्किलात के सामने हम गुज़र रहे हैं। अभी हमारे तकरीबन 29 मंथ्स हो गए कि हमें सैलरी अभी तक नहीं मिली। हम टोक रहे खा रहे हैं, कभी दर बदर, कभी एक ऑफ़िस कभी दूसरे ऑफ़िस, बस झूठ मूठ के हमें दलासे दिए जाते हैं कि अब आप लोगों का काम हो जाएगा, अब आप लोगों का काम हो जाएगा, और हमारा काम कहीं से नहीं होता। तो इसमें हमें इतने मुश्किलात हुए हैं कि 2 दोस्तों ने हमारी इसमें ख़ुदकुशियाँ कर दी है। 2 दोस्तों ने ख़ुदकुशियाँ की है, वो बेचारे फ़ौत हो गए हैं। उन्होंने अपने आप को गोली मारी है, ख़ुदकुशी की है, सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से कि फ़ाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से, पैसे ना मिलने की वजह से। अब ज़रा सोचें, किसी अफसर की सैलरी 2 महीने की बंद हो जाए, ज़रा चेक कर ले, उनकी चीखें आसमान तक पहुंच जाएगी। और हमारी सैलरी ज़रा चेक करें, 29 मंथ्स तक हमारी सैलरी अभी तक हमें नहीं मिल रही। ये जुल्म ज़रा देखें। हम हैरान हैं कि हम जो मुतालिबात है ये कहाँ से करें। हमारे गवर्नमेंट से ये मुतालिबात हैं, हमारे हुकूमत से ये मुतालिबात हैं, हमारे अफसर आला से ये मुतालिबात हैं कि हमें जल्द अज जल्द हमारी 29 माह की जो सैलरी है वो रिलीज़ की जाए और हमें जल्द अज जल्द मुस्तकिल किया जाए। क्योंकि अगर हमारी सैलरी नहीं होगी हम काम किस तरह करेंगे। 2 महीनों की अगर इनकी सैलरी नहीं होगी, ज़रा इनका फिर देख ले, चीखें इनके आसमान तक पहुँचेगी। हमारी 29 माह की सैलरी नहीं है, 29 मंथ्स सैलरी। वी डोंट हैव इवन 29 मंथ्स सैलरी। वी आर इन बिग ट्रबल। 2 of our friends has done suicide attempts and they died. Just what? Because of their cruelty. They are cruel. We demand from government to give our right. अगर ये हमें अपना हक नहीं देते हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पे हम पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, अगर ये लोग हमें अपना हक नहीं दे रहे हैं तो क्या हम हक के लिए इंडिया चले जाएं? क्या अपने हक के लिए हम चाइना चले जाएं? क्या अपने हक के लिए हम अफ़गानिस्तान चले जाएं? ये तो बहुत शर्म की बात है। ये बहुत शर्म की बात है। हमारे 2 बंदों ने सुसाइड किया है, किसी ने नहीं पूछा कि इन्होंने क्यों सुसाइड किया। इनके साथ कोई माली इमदाद नहीं हुई, इनको कोई रिलीफ नहीं मिला। ये जुल्म और जबर ये हमारे साथ सिर्फ़ और सिर्फ सौतेली माँ जैसी सलूक हो रहा है। हम हुकूमत वक्त से ये पुरज़ोर अपील करते हैं कि हमें जल्द अज जल्द हमारी सैलरी 29 माह की सैलरी रिलीज़ की जाए और हमें जल्द अज जल्द रेगुलराइज़ किया जाए। और जो भी हमारे दोस्त हैं तकरीबन सारे जो हैं वो मास्टर, MSc, BSc ग्रेजुएट हैं, सब एजुकेटेड हैं। दे ऑल आर क्वाइट एजुकेटेड and they are still giving their services in their hospitals, in their BHUs and in their tertiary care hospitals everywhere. They give health care services and they are not given their rights. अब एक मसले की तरफ मैं आना चाहता हूँ और मैं मीडिया के थ्रू
सारे पाकिस्तान को, बल्कि इंटरनेशनली, आई विल टॉक दिस इशू इन इंग्लिश so that all the world should understand what I'm talking and what the problem is. The problem what we are dealing polio, we dealt COVID. Now they say that to eradicate polio virus. Now they say to eradicate corona. They say to finish all the diseases in the children. How will we eradicate? Look, the one who is giving services, they are not given their salaries, they are not giving their profits. How will they work then? Polio, first of all, there were 1 case, then 2 cases, then 3 cases. Recently, now in Pakistan, there are 24 cases, 25 cases, 45 cases, sorry. Now we have in our Pakistan, there are 45 cases of polio virus. Internationally, other countries say that to eradicate polio. How will we eradicate? We also demand them, and this is a question mark to all of other countries, those countries who donate fund and who give us funds just for polio and for eradication of this disease. They are giving fund, but we are even not given our salaries of 29 months. How will we eradicate? We fighting for polio, we are fighting for different diseases, but we are not given our salaries, our rights. How will we fight? This is impossible. So I request Pakistan, I request our government, I request UN, I request WHO and every field, those who are giving charities, those who are supporting Pakistan, they should ask a question that there 2 people died in COVID, in a type of disease that was a disaster disease, that no one were doing duties in COVID-19, and we were frontline workers, we worked like soldiers. We did not think, we said we will serve our community, we will serve people, we will think for the rights, we will think for the health of all our society, but the government did not think for us. We killed ourselves. हमने कुर्बानियाँ दी हैं, फ्रंट लाइन वर्कर थे हम। कोरोना में लोग जो चुप रहे थे, हम फ्रंट लाइन पे थे, हमने ड्यूटियाँ की हैं। पोलियो में हमने ड्यूटियाँ की हैं। EPI वैक्सीनेशन में सारे जितने भी डिजीज़ हैं, TB के ख़िलाफ़ जो डिजीज़ हैं, इसी तरह काले अरकान के ख़िलाफ़ है, डिप्थीरिया के ख़िलाफ़ है, पर्टोसिस के ख़िलाफ़ है, डिफरेंट डिजीज़ हैं, इसके ख़िलाफ़ हम काम करते हैं। अब हम बीमारियों के ख़िलाफ़ तो काम करते हैं, अब हमारे हालात ये। अच्छा, तकरीबन हमारे स्टार्ट में 395 बंदे हमारे भर्ती हुए थे, और अब इनमें से डेथ भी हो गई है, बाज़ लोगों ने ये रिज़ाइन भी कर दिए। तकरीबन 369 बंदे अभी हैं इस वर्क में, और अभी भी अपनी ड्यूटियाँ सरअंजाम दे रहे हैं, और अभी तक उनकी सैलरी बंद है। तकरीबन हमारे 24 या 25 हमारे साथ फीमेल स्टाफ भी मौजूद हैं, और इनकी भी सैलरियाँ नहीं है। अभी भी हमारे साथ हमारा धरना शुरू है। हम सुबह से सेक्रेटरी हेल्थ ऑफिस गए थे, हमने